हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हो गई है मेरी ऑफिस से छुट्टी और ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है ऑफिस से छुट्टी के बाद। तो अब मैं पहुंचूंगी घर, पहले लूँगी बस और फिर घर जाके हम करेंगे शरद पूर्णिमा की खीर की तैयारी। तो मैं बनाऊंगी 2 तरह की खीर क्योंकि आज है हैप्पी बर्थडे माँ लक्ष्मी का। कहते हैं आज ही के दिन लक्ष्मी माँ प्रकट हुई थी। तो लक्ष्मी माता को लोटस के सीड से बनी हुई जो मखाने हैं यानी कि उनकी खीर बहुत पसंद है। तो आज मैं उनके लिए मखाने वाली खीर बनाऊंगी और जो चावल वाली खीर है जो परंपरागत तरीके से चली आ रही है वो भी बनाऊंगी ताकि वो अमृत बन जाए और सारी जो हेल्थ इश्यूज हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो घर पहुंच के मैं बनाना स्टार्ट करूँगी, पर उससे पहले मैं बताऊँगी कि आज का दिन क्यों इतना ख़ास है। इसकी कई सारी रीजंस हैं। सबसे पहला तो जैसा मैंने बताया आज के दिन ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई, सो मुझे रोड क्रॉस करना था इसलिए मुझे पॉज करना पड़ा। और दूसरा आज के दिन ही श्री कृष्ण जी ने रास रचाया था। और तीसरा आज के दिन ही शिव जी ब्रज धाम में गोपेश्वर के नाम से स्थापित हुए थे। और बहुत सी कहानियां हैं जो शायद पूर्णिमा से जुड़ी हैं। और आज चांद 16 कलाओं में संपूर्ण होता है और हमारे कृष्ण भगवान भी 16 कलाओं में संपूर्ण हैं। तो पहुंच गई हूँ मैं घर। चलिए, ये है मेरी किचन। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ मखाने की खीर। तो इसके लिए आप दूध को साइड पे बॉईल होने रख दीजिए। मैंने वैसे अभी नहीं रखा है, मैं थोड़ी देर में रखूंगी क्योंकि मुझे टाइम लग जाएगा। और उसके बाद मखानों को काटना शुरू करें। आप चाहे तो इनको मिक्सी में भी दरड़ा सा कर सकते हैं, बट मुझे ना काट कर ही अच्छा लगता है। और क्योंकि माता रानी का भोग भी है ये, एक तरह से माता को काफी पसंद है, तो मुझे लगता है कि मैं अपने हाथों से जितना हो सके काम करूं, मशीन का कम ही प्रयोग करूं। तो ऐसे छोटे छोटे इसके मैं टुकड़े काट लूंगी और फिर उसके बाद हम इसे घी में रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा देसी घी में। तो मैं काट के फिर आपसे मिलती हूँ, वरना ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है। तो अभी मैंने दूध जो है वो बॉईल होने रख दिया है और साथ में ही फ्राई पैन को रख दिया है गर्म होने। इसमें अब मैं 1 चम्मच घी में मखानों को रोस्ट कर लूंगी। देखो मैंने इस तरह से मखाने काट लिए हैं। तो बस एक छोटा सा आधा ही चम्मच जो है मैंने देसी घी का डाला है और उसमें मैं अब ये मखाने जो हैं उन्हें रोस्ट कर लूंगी। ज्यादा ब्राउन नहीं करने, बस थोड़े से क्रिस्पी से हो जाए इतने। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये जरा से घी में मैं इनको भून दूंगी, थोड़ा सा क्रिस्पी कर लूंगी बेसिकली। और मैं मखाने की खीर ज्यादा नहीं बना रही हूँ क्योंकि बच्चे उतनी खाते भी नहीं है और फिर चावल वाली खीर, परंपरागत खीर तो बनानी ही है। उसके लिए भी देखिए मैंने राइस जो है उनको भिगो के रख दिया हुआ है। तो अब ये भुन जाएंगे, तब तक हमारा दूध जो है वो भी बॉईल हो जाएगा। फिर हम इसको प्लेट में निकाल के मैं इसके अंदर ही दूध को बॉईल करूंगी अच्छे से। बाद में जब वो बन जाएगा तो काढ़ूंगी इसके अंदर, क्योंकि वो चाय वाला पैन है तो उसमें मुझे ऐसा लगता है खिलर के अच्छी से नहीं बनेगी, पता नहीं क्यों। तो इसमें मैं बेसिकली इसी में बनाऊंगी इसको करने के बाद। और मैं इसमें सैफरन यानी कि केसर का भी प्रयोग करूंगी। तो ये केसर मखाने की खीर है जो आई होप माता लक्ष्मी को पसंद आए और वो मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दें और मेरे घर में परमानेंटली वास कर लें। और आप सभी जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, आप सबके घर में भी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हो और आपके सबके घर में वो वास करें, यही कामना करती हूँ मैं आज के दिन। देखिए अब ये आवाज आने लगी है मखाने की, इसका मतलब है कि मखाने जो हैं वो क्रिस्पी हो गए हैं। तो बस अब इसी टाइम पे हम मखानों को प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर ही थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालकर उसको भी भून लेती हूँ। तो मैं कर रही हूँ थोड़े से काजू और बादाम का प्रयोग। और आप
चाहें तो जो भी ड्राई फ्रूट आपको अच्छा लगे, पिस्ताचियो, वो सब भी डाल सकते हैं। मुझे ये अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा मैं थोड़ी सी किशमिश इनमें डाल दूंगी, उसको मुझे लगता है जरूरत नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसको कट करके ही रोस्ट कर रही हूँ। आप चाहे तो पहले ही रोस्ट करके फिर भी कटिंग कर सकते हैं, बट उसमें क्या होता है ना, बहुत सारा घी जो है ऐसे कटिंग में ना लगता रहता है हैंड्स में, तो मैं तो कट कर कर ही पसंद करती हूँ कि बस फिर उसी में इसे निकाल लिया और डाल दिया। तो अब मैं इनको भी रोस्ट कर लूंगी। ट्रांसफर कर दिया क्योंकि ऑलरेडी गर्म था इसके अंदर, आपको पता है मैंने। चलिए, तो जब तक मेरी मखाने वाली खीर जो है वो कढ़ रही है, साथ ही दूसरी तरफ मैं डाल देती हूँ दूध। चावल वाली खीर बनाने के लिए मैं पहले दूध डाल के रख देती हूँ, तो इसे मैं थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में बनाऊंगी। ये बनेगी मेरी अमृत खीर जो कर देगी घर से सारी बीमारियों को दूर। तो इसको भी मैं कढ़ने के लिए रख रही हूँ। देखिए, इस टाइम पे जो दूध है वो कढ़ गया है, तो इस टाइम पे मैं डाल दूंगी मखाने इसके अंदर और मखानों को एक बार घुमा दूंगी अच्छे से। ये देखिए इस तरह से। अब मखाने के बाद ना इसे हमें 10 मिनट तक कम से कम पकाना है। आप चाहे तो ज्यादा भी पका सकते हैं, लेकिन 10 मिनट जरूरी है। और इसी टाइम पे मैं इसके अंदर डालूंगी इलायची पाउडर और केसर। तो अभी मैं डाल लूंगी केसर। केसर बहुत ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। और इस समय पे ही मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर। ये छोटी इलायची का पाउडर है। बस अब हम इसे पूरे 10 मिनट पकने देंगे, तब तक केसर भी अपना रंग छोड़ देगा। और केसर मखाने की खीर माता रानी को बहुत पसंद है। सो विशिंग यू अ हैप्पी बर्थडे माँ लक्ष्मी। भोग लगाइएगा जरूर। अब 5 मिनट हो गए हैं, तो अब इस टाइम पे मैं इसमें डाल दूंगी पिसी हुई चीनी। आप अगर दूसरी डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा पहले डाल दीजिएगा। अगर पिसी हुई डालनी है तो ऑलमोस्ट इनमें भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो घुल जाएगी। तो हमारा मखाने की खीर जो है वो बनके तैयार है। चलिए, ड्राई फ्रूट्स। तो देखिए, जैसे कि दूध जो है वो कढ़ गया है अच्छे से, तो इस टाइम पे मैं इसके अंदर राइस डाल दूंगी। बस दूध वाली खीर तो बड़ी इजी है। अब इसको काट लेंगे और इसके अंदर फिर इनमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर और शुगर। ठीक है, चलिए मिलती हूँ जब खीर बन जाएगी। तो अब खीर बनकर तैयार है और मैं ये चांदी का मेरे पास है, आप चाहे तो सिक्का रिंग कुछ भी है वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने इसको दूध में और अभी राइट नाउ गंगा जल में भी धो लिया है। तो मैं इसे डाल दूंगी खीर के अंदर, है ना, और इसको करूंगी मैं ऊपर से अब ऐसे छन्नी से कवर। और मखाने वाली खीर को मैं अपनी करवा चौथ वाली छन्नी से करने वाली हूँ, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई छन्नी है नहीं यहाँ पे। और एक छोटी सी चांदी की कटोरी भी है मेरे पास, तो थोड़ी सी खीर मैंने इसमें डाल के रख दिया प्रसाद के लिए। चलिए अब रखते हैं इसको, क्योंकि हो गए हैं 8:30 और टाइम 8:25 8:30 का ही था कि उस समय आपको रखना है। चलिए तो रखते हैं हम लोग खीर बाहर चांद की छाया में। टीवी बहुत तेज चल रहा है, तो आपको मेरी आवाज भी नहीं आ रही होगी प्रॉपर। बंद कर दो। चलिए, चांद, वाओ! और देखिए चांद बिल्कुल सामने है। आजा बाहर। देखो चांद पूरा निकला हुआ है और अपनी पूरी छटा बिखेर रहा है, और मैं इसी समय पे रख दूंगी। मैंने अपनी दोनों खीर
बच्चों की चेयर्स के ऊपर रख दी हैं और बस चंदा मामा इन पे अपनी छटा बिखेर देना और लक्ष्मी माँ घर में प्रवेश करना और इस खीर पे अमृत बरसाना। तो देखो कितना सुंदर चंदा मामा कनाडा में निकले हैं आज। पूरे पूरे आउटर में भी इतनी रोशनी है, लग रहा है कि कोई लाइट है बहुत बड़ी लगी हुई। थैंक यू चंदा मामा।